की बाली है, दोनों बाली मेरी सोने की है, दोनों बाली मेरी सोने की, ऐसे खींच के ले लगी है। तो उसके बाद आप चीखे वो हाँ मैंने छोड़ डाला, फिर आगे बस उसको वैसे रोड पे ऐसे करके तो दोनों जिन्हें भाग दिए, सेट लगाई बस। नंबर प्लेट पर स्टिकर लगाया हुआ था, ये तो स्टिकर अब हटाया है। नंबर प्लेट पर ये स्टिकर लगाए हुए थे, आप ये देख सकते हैं। वारदात को अंजाम देने से पहले ये स्टिकर्स लगाए हुए थे नंबर प्लेट पर, और अभी अभी ये खरीदे होंगे और एक स्टिकर उतारा है यहाँ से, आप देख सकते हैं। अभी अभी इस तरह के स्टिकर्स जो है नंबर प्लेट पर लगाए थे, और ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं बाइक्स लुटेरों की। आप देख सकते हैं जो स्नैचर्स हैं, आगे की नंबर प्लेट तोड़ी हुई है। ये देखिए एक बाली जो माता जी की थी, वो जैसे ही लुटेरे यहाँ से भागने लगे और बस वाले ने देखा कि ये लूट कर भाग रहे हैं, बस ने हल्की सी साइड मारी, जिसके बाद बाइक नीचे गिर गई। और ये एक बाली आप देख सकते हैं इस समय वो नीचे गिर जाती है, जबकि एक सोने की बाली वो छीन कर फरार हो गए हैं। बुजुर्ग व बीमार महिला के साथ आप देख सकते हैं कानों की बालियों की लाइव सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं स्नैचिंग की। ये बाइक सवार लुटेरा मोड़ कर खड़ी कर चुका है, और ये ई रिक्शा जो यहाँ पर खड़ी है वो इस समय लुटेरा इस महिला के साथ ही रिक्शा में बैठा हुआ था और नीचे उतरा है पैसे देने के बहाने महिला के कानों से सोने की बालियां भी आप देखेंगे कि किस तरह से सोने की बालियां, ये देखिए सोने की बालियां खींचकर बाइक पर बैठकर दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से आ रही हरियाणा रोडवेज की बस ने दोनों लुटेरों को टक्कर मार दी। ये देखिए दोनों लुटेरे कैसे बाइक छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों लुटेरे बाइक छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं, और बुजुर्ग बीमार महिला इस समय उनके पीछे भागती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख सकते हैं। कोई चीज ले ना आप, ये चीज है मेन, ये गया। ये चीज मेन थी बस। कहीं आने जाने के लिए अक्सर जो महिलाएं हैं वो ई रिक्शा का सहारा लेना पसंद करती है। ठीक वैसे ही आज भी एक महिला जो है वो ई रिक्शा में सवार हो जाती है, उसमें एक और सवारी जो है वो पहले से बैठी हुई थी, और इतने में ही जब वो हांसी चौक के नज़दीक यूनियन बैंक के नज़दीक पहुंचते हैं तो वो सवारी जो है ई रिक्शा को साइड में रुकवाता है और उसके बाद उतर जाता है। लेकिन इससे पहले ही वो जो महिला बैठी हुई थी, शिव कॉलोनी की रहने वाली महिला, उसकी सोने की बालियों को छीनने का प्रयास किया जाता है। छीना झपटी का मामला सामने आता है, स्नैचिंग की जाती है सोने की बालियों को लेकर। और एक और चौंकाने वाली चीज़ ये है कि एक बाइक के ऊपर भी आप देखेंगे दूसरा आरोपी सवार है। ये जो आप अभी फिलहाल के लिए देख पा रहे हैं किस तरीके से ये जो है आसपास ई रिक्शा के घूम रहा था दूसरा आरोपी, और उसके बाद जो है बाइक पे सवार होते हैं, लेकिन ये रोडवेज बस चालक जो है ये टक्कर मार के रोकने का प्रयास करता है। आप देखेंगे महिला और तमाम जो उनके साथ लोग मौजूद है वो आवाज़ें देते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। रोडवेज की जो बस वाला है वो देख लेता है, और जैसे ही उसको पता चलता है वो उनकी बाइक को किस तरीके से जानबूझ के टक्कर मार देता है। बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है और दोनों आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। जो बाइक चला रहा था आरोपी, उसने अपना चेहरा जो है रुमाल से ढका हुआ था, लेकिन जो सवारी बनके ई रिक्शा में उस महिला के साथ बैठा हुआ था, झांसा दे रहा था कि वो खुद भी एक सवारी है, वो व्यक्ति का चेहरा हालांकि साफ दिख पा रहा है। हांसी रोड से ये मामला सामने आता है। हांसी रोड पे जो यूनियन बैंक है वहां के करीब से ई रिक्शा में एक महिला बैठ जाती है, और ये वो बाइक है आप देखेंगे। हालांकि आपने देखा किस तरीके से जैसी रोडवेज की बस से टक्कर लगती है दोनों आरोपी फरार हो जाते हैं, लेकिन ये जो बाइक है ये यहाँ पे अभी मौजूद है, और मामला जो है एफआईआर जो है वो सदर चौकी में कर दी जाती है। बाइक को यहाँ पे रखा गया है, हालांकि जांचबीन चल रही है, जांच पड़ताल यहाँ पे पुलिस की ओर से भी की जा रही है। एसआई रविंदर मौके पर है, उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे, पूरा मामला उनसे भी जानेंगे क्या कुछ है, क्या कुछ कार्रवाई रहने वाली है। लेकिन आप लोगों को चौकन्ना होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्नैचिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, छीना झपटी के रोज़ के हम आप लोगों को खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप रियल गोल्ड पहन के जाते हैं तो फिर सोचिए कि आपके आसपास ही स्नैचर्स घूम रहे होते हैं, हो सकता है आप उनका अगला शिकार हो जाए। इसलिए आपको सबसे पहले सावधानी खुद बरतनी पड़ेगी, और हालांकि पुलिस भी कार्रवाई में जुटी हुई है। एफआईआर उस महिला के द्वारा करा दी जाती है। बुजुर्ग महिला है, शिव कॉलोनी की रहने वाली महिला, शायद बाजार या किसी काम पे जा रही होंगी, लेकिन उनको क्या पता था कि एक सवारी जो साथ में बैठी हुई है वो आखिर उनके साथ क्या करने वाला है, स्नैचिंग करने वाला है। बाइक यहाँ पे मौजूद है, एसआई रविंदर मौके पर है, उनसे एक बार पूरे मामले की जो है जानकारी लेते हैं। सब इंस्पेक्टर रविंदर मौके पर है, उनसे एक बार जानते हैं सर क्या कुछ पूरा इवेंट आया था। इवेंट ये आया कि ये बाइक सवार थे दो आदमी, और ये ई रिक्शा में पहले से ये ऑलरेडी आदमी बैठा था, और जैसे वो ई रिक्शा से उतरने लगा तो उतरने के बाद उसने जो लेडीज़ बैठी थी उसके दोनों कानों से वो जम के छीन के, और आगे पीछे उसकी मोटरसाइकिल वाला कोई और था, स्नेचर था, वो उसकी मोटरसाइकिल में बैठने लगा
उधर से बस आ रही थी, बस ने उसको मारी टक्कर से वो दोनों गिर गए और गिरने के बावजूद वो उठ के वहाँ से मौके से भाग गए। बाइक उनकी मौके पे रहेगी, जो मैं उसको ले आया हूँ। ये बाइक खड़ी है मेरे पास। बाइक भी चोरी की बताई जा रही है। हाँ, बाइक अभी देखो तफ्तीश जारी है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि ये चोरी की है, क्योंकि इसके बारे में अभी नंबर से हम ट्रेसिंग कर रहे हैं इसकी कि किसकी बाइक है, उनको बुलाया जाएगा। ऐसी तफ्तीश हुआ कहाँ पे सर स्नैचिंग का मामला? ये जो हांसी रोड है, हांसी रोड से आगे यूनियन बैंक है, उसके नज़दीक का मामला है। और कब हुआ है सर? ये सुबह 8 बजे हुआ। क्या क्या लेकर गए हैं? देखो स्नेचिंग की जो बाड़ी इसने स्नेच किया था, तो उसकी एक बाड़ी तो वहीं मौके से मिल गई है और एक बाड़ी बता रहे हैं कि वो है। 2 आरोपी थे सर? 2 आरोपी थे। चेहरा ढका हुआ था? चेहरा ढका हुआ रुमाल से। कुछ पता चला है सर? नंबर प्लेट नहीं, नंबर प्लेट है। तो आरोपी क्या फरार हैं सर? आरोपी फरार हैं, उनकी जांच हम भी कर रहे हैं और सीआईए की टीम में भी कर रही है। हालांकि जो महिला है वो कहाँ की रहने वाली है, क्या नाम है महिला उनका? यहीं की अपनी शिव कॉलोनी करनाल की रहने वाली है। और सिर्फ वो बेचारे अकेली थी वो उस वक्त नहीं, रिक्शा में और उसके एक व्यक्ति और था? एक उसका पोता साथ था, तो वो दवाई लेने के लिए जा रहे थे, ई रिक्शा में सवार थे वो। FIR कर ली है सर? हाँ, FIR लॉन्च कर रही है। तो सर कुछ अपील करेंगे? स्नैचिंग के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। भाई स्नैचिंग के मामले में मैं तो यही अपील करूँगा भी अपना चौकस होकर चलें। ये जो चैन डालते हैं गले में, उसको पता नहीं है कहाँ है। आजकल अपनी चैन जो डाल के चलते हो, थोड़ा सा चौकस। और उससे मैं देखूँगा ये ना ही डालो तो बढ़िया है, सर आर्टिफिशियल कार्रवाई क्या डालो। कुछ की कार्रवाई जाएगी? तो उसके खिलाफ जो बनेगी कार्रवाई कर रहे हैं उसके खिलाफ। बिल्कुल आप देखेंगे किस तरीके से हांसी चौक के नज़दीक जो यूनियन बैंक लगता है, उस रोड पे किस तरीके से एक व्यक्ति जो कि बाइक पे मौजूद था, एक आरोपी, और दूसरा आरोपी जो कि ई रिक्शा में एक बुजुर्ग महिला के साथ सवार हो जाता है और उसके बाद झांसा उस महिला को आमतौर की बात है कि इस तरीके से दिया जाता है कि वो खुद भी एक सवारी, और उसके बाद जैसे ही ई रिक्शा साइड में रुकती है, CCTV में सारी तस्वीरें कैद है, वो भी आप लोगों ने देखी होंगी किस तरीके से जैसे ही रिक्शा जो है साइड में रुकती है उसी टाइम पे वो आरोपी उतरता है और दोनों बालियां जो सोने की पहनी हुई थी उनको छीनता है। स्नैचिंग का मामला सामने आता है और उसके बाद जो है एक व्यक्ति जो कि दूसरा आरोपी बाइक पे मौजूद था, आसपास घूम रहा था वो ई रिक्शा के, जैसे ही पहला आरोपी जो है ई रिक्शा से बालियां छीन के वहां से निकल के पहले व्यक्ति के पीछे बाइक पे सवार हो जाता है। लेकिन इतने में सामने से हरियाणा रोडवेज की बस आती है और वो देख लेते हैं कि महिला और महिला के साथ जो लोग मौजूद थे वो उनको रोकने का प्रयास करे, तो रोडवेज वाला जो जानबूझ के टक्कर मार देता है बाइक को, जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ता है, बाइक नीचे गिर जाती है। लेकिन उसके ऊपर जो 2 व्यक्ति मौजूद थे, 2 आरोपी थे, वो मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि अभी सदर चौकी में पूरा मामला आया है, यहाँ पे SI से बातचीत हुई है, वो कह रहे उचित कार्रवाई की जाएगी, उनको ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन एक आरोपी का जो है वो चेहरा ढका हुआ था जो कि बाइक पे मौजूद था, और दूसरा जो है उसका चेहरा CCTV में साफ दिख पा रहा है। और ये जो पूरी तस्वीरें हैं ये सारी हांसी चौक के नज़दीक से स्नैचिंग के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक सोने की बाली जो है वो उस वक्त शायद छीना झपटी में जल्दबाजी में वहीं गिर गई होगी, वो गिर जाती है, लेकिन एक जो है वो लेके चले जाते हैं। हालांकि आप सब लोगों से अपील बस इतनी सी ही है कि चौकन्ना रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि इस तरीके के जो स्नैचर्स हैं कई बार ऐसे झांसा देते हैं कि जैसे आम व्यक्ति हैं, आपसे नॉर्मल बातचीत करेंगे, एक सवारी बन जाएंगे। अगर आप सोचें कि किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें तो आपको झांसा इस तरीके से दिया जाता है और उसके बाद आप भी विश्वास कर लेते हैं। कई बार इंसान बातें भी करने लग जाता है। आपको सावधानी खुद बरतनी पड़ेगी, और क्योंकि ऐसे मामले जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, स्नैचर्स आपके आसपास ही घूम रहे हैं, तो इसलिए आप थोड़ा जो रियल गोल्ड होता है, रियल ऑर्नामेंट्स होते हैं, थोड़ा उनको कम पहनिए, आर्टिफिशियल पहन लीजिए, ताकि कम से कम आपकी जान पे तो ना बने। हालांकि पुलिस की ओर से उचित कार्रवाई की जा रही है। आपको CCTV तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वो 2 आरोपी के चेहरे अगर आप समझ पा रहे हैं, आप जानते हैं उनको कहीं पे देखा है, तो आप जल्द से जल्द हमें या फिर पुलिस को सूचना दे सकते हैं। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़।